मैं ही क्यों गरीब हूँ। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। वैसे तो कहते हैं भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है, उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सकें, और अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कर ही देते हैं, उनका जीवन चलता रहता है। हम अक्सर दूसरों की अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपए हों और सामने वाले के पास 100, तो हम अपनी नज़रों में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला अमीर हो जाता है। हम यह नहीं सोचते कि एक व्यक्ति कितनी मेहनत से रुपए कमाता है। गौतम बुद्ध की आज की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार कौन धनवान और धनवान व्यक्ति होता है। साथ ही आप यह भी समझ जाएंगे कि गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को अमीर क्यों कहते थे। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से मिली सीख आपके बहुत काम आएगी। एक बार की बात है, ऐसा हुआ। एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर और यहाँ बैठकर उसे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई की। अगले दिन फिर वही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे और उन्होंने उसे कुछ दिया भी नहीं। जब वह बुद्ध से मिलकर वापस आता है तो बहुत खुश दिखता है और खुशी खुशी भिक्षा भी देता है। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसने कमाई नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों न मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी धर्म सभा में गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उनकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधा संपन्न हैं, फिर मैं गरीब क्यों हूं? तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते हो। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखा। आपको लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन आप किसी को बदले में कुछ भी नहीं देना चाहेंगे। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को कुछ दूंगा? मैं भीख मांगकर ही गुजारा करता हूं। मेरे पास देने को आखिर है क्या? बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुककर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है।
आपने एक मुस्कान दी है जिसे आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हैं। तुम्हें आवाज दी गई है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये चीजें दी हैं, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हैं। जैसे ही आप इस सोच से बाहर निकलेंगे, आप खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगेंगे और आपकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से न करें। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य समझ में आया और वह उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सब मजे कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज है। आप कितने भी अमीर क्यों न हों, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वह पैसा भी किसी काम का नहीं है। और वहीं अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि पैसे से ज्यादा जरूरी स्वस्थ शरीर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। भगवान बुद्ध ने कहा, जागो, समय हाथ से निकलता जा रहा है। तो आइए यह जानते हैं। एक समय की बात है। भगवान बुद्ध एक शहर में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने प्रवचन के बाद आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इस तरह उस दिन की प्रवचन सभा समाप्त हो गई। सभा के बाद तथागत ने अपने शिष्य आनंद से कहा, थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आनंद भगवान बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे, लेकिन वहीं पर रुक गए। प्रवचन सुनने आए लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ का माहौल था। वे दोनों भीड़ कम होने का इंतजार करने लगे। इसी बीच उस भीड़ से निकलकर एक स्त्री भगवान बुद्ध के नजदीक आई और उसने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूं। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। यहां जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय निकला जा रहा है, मुझे तुरंत इस बात की याद आई कि मुझे कार्यक्रम में जाना है। उसके बाद एक डाकू भगवान बुद्ध से मिला और उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, पर आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। इस तरह एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनिया भर की चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करूंगा। जब सब लोग चले गए तब भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, ध्यान दो,
प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री द्वारा किए इन कामों से हंसता खेलता जीवन हो जाता है बर्बाद। स्त्री घर की लक्ष्मी कहलाती है। स्त्रियों से ही घर का सुख सौभाग्य भी जुड़ा होता है। स्त्री द्वारा किए गलत काम से घर परिवार बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए कुछ कामों से उन्हें दूर रहना चाहिए। धर्म और भारतीय परंपरा में स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता है। बहू और बेटियों को हमेशा ही घर की लक्ष्मी माना गया है। इसलिए जब भी घर पर किसी कन्या का जन्म होता है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में स्त्रियों के सम्मान और महत्व के बारे में बताया गया है। लेकिन साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि स्त्रियों द्वारा किए गए कुछ कामों से हंसता खेलता जीवन और घर परिवार बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए यह जान लीजिए कि वो कौन से काम हैं जो स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। स्त्रियों को नहीं करने चाहिए ये 4 काम। पहला काम, ऐसे पुरुष से बनाए दूरी। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्रियों को ऐसे पुरुष से दूरी बनाकर रखना चाहिए जो चरित्रहीन हो, क्योंकि ऐसे पुरुष की संगति से न सिर्फ आपके बल्कि घर परिवार के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचती है। इसलिए ऐसे पुरुष से दोस्ती या नजदीकी न रखें। दूसरा काम, झगड़े से बचें। स्त्रियों को घर पर लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं बनाना चाहिए। इससे घर पर कलह क्लेश होता है और घर का सौभाग्य छिन्न जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर पर स्त्री हंसती मुस्कुराती है वहां हमेशा मां लक्ष्मी वास करती हैं और घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। तीसरा काम, पराए घर पर न रहें। स्त्री को पराए घर पर अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए। पराए घर पर अधिक देर तक रुकने से इसका प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। चौथा काम, पति से न रहें दूर। विवाहित स्त्रियों को अपने पति से अधिक दिनों तक दूर नहीं रहना चाहिए। चाहे कितना भी मनमुटाव क्यों न हुआ हो, पति से दूर न रहे और उनका आदर सम्मान करना न छोड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्रियां ऐसा करती हैं उनका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।